हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स का पेपर डिस्कस जो मॉर्निंग शिफ्ट का है। ये आपका सन 2024-25 वाला है जो आज मॉर्निंग में हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है इसमें। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी इसमें 4। सेकंड क्वेश्चन है 5 के गुणनखंड हैं। आपको इसमें 5 के गुणनखंड बताने हैं। तो इसमें 5 के गुणनखंड होंगे आपके 1 और 5, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन, एक अधिक कोण की माप हमेशा होती है। एक अधिक कोण की माप क्या होती है? 90 से ज़्यादा। फोर्थ क्वेश्चन इज शून्य, अब जो आपको इसमें नंबर दे रखे हैं, शून्य डैश से कम है, तो शून्य किससे कम है? इसमें 1 आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सी भिन्न एक विषम भिन्न है? तो इसमें आपको विषम भिन्न बतानी थी। तो इसमें विषम भिन्न क्या होगी? 7/3, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ इज 3 दशांश बराबर है। तो इसमें 3 दशांश बताने थे आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है? 0.3। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, मिलान चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह संख्या 5 को प्रदर्शित करता है? तो संख्या 5 के लिए कौन सा नंबर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लाइनें डाल के एक लाइन से इसको कट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। 9th इज पूर्णांक -1 का परवर्ती है। परवर्ती मतलब होता है बाद वाला नंबर जो बाद में आता है। तो इसमें कौन सा है? -1 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 0। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 2 डैश कोण एक ऋजु कोण बनाते हैं। तो कितने इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? 2 डैश कोण एक ऋजु कोण बनाते हैं। तो 2 न्यून कोण को मिलाते हैं तो एक ऋजु कोण बनता है। ऋजु कोण सीधी लाइन वाला होता है, यहाँ पर 180 का जो बनता है। तो 2 न्यून कोण मिलाएंगे तो एक ऋजु कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखिए 2 × 1000 + 9 × 100 + 0 × 10 + 2 × 1 आपसे पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2902। ऑप्शन इज ए। 12th क्वेश्चन इज 7,60,055 संख्यांकों में है। ठीक है, अब आप इसको जब करोगे 7 करोड़ लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से, फिर 7 करोड़ लिखोगे, फिर 60,000 लिखोगे, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर सी। अब इसमें आपको क्या करना है? 2 से 7 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। आप ये आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे? आप इनके हर को बराबर करोगे। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो आपको हर को बराबर करना है। फिर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा बड़ा है। जैसे 4/5 है, ठीक है, तो इसको 4/5 है, तो इसको आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ 25। इसी तरीके से आपको 5/6 को भी हर को सेम करना है, बराबर करना है। तो इसको 5 से कीजिए, सॉरी, आपको 4/5 और 5/6, ठीक है,
तो आपको यहाँ दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर दोनों तरफ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जब भी आपके हर जो हैं सेम होंगे। ठीक है, 6 चौक 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, और 6 पंचे 30, यहाँ आपका 30 आएगा। यहाँ 5 5 ज़ा 25, 5 पंजे 25, और 6 5 ज़ा 30। अब आप आराम से देख सकते हो कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा है। ठीक है, यहाँ 24 है और यहाँ 25 है, तो आपका बड़ा नंबर कौन सा होगा, 5/6। 5/6, तो निशान ऐसे बनेगा। इसका जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें जो नंबर ऊपर छोटा है वो छोटा नंबर होगा, जो बड़ा है वो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि इसके जो हर हैं वो सेम दे रखे हैं, इसलिए पहले नंबर पे 7 ये आएगा 1, फिर ये आएगा 8 वाला, फिर ये। ठीक है, आपका ये आरोही क्रम में बोला हुआ है, तो सबसे पहले आपका 1 7, फिर 3 7, फिर 8 7 13 7, ये आपका आरोही क्रम में है। ये आपका इंग्लिश में दे रखा है, वही जो अभी आपको सॉल्व करके बताया है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, थर्ड क्वेश्चन में 20 विद्यार्थी का साक्षात्कार किया गया कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। उनके उत्तर निम्न प्रकार थे। ठीक है, तो उस बच्चों से पूछा गया, जैसे आपसे कोई पूछता है तो किसको क्या बनना है, तो बच्चों ने ये आंसर दिए, पायलट, इंजीनियर, अधिकारी, पायलट। ठीक है, तो इसको अब क्या करना है, मिलान चिन्ह का प्रयोग कर इन आंकड़ों को सारणीबद्ध करना है। ठीक है, इसको सारणी में डालना है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि पायलट। ठीक है, नंबर 1 पे पायलट लिख दो, फिर इंजीनियर, अधिकारी, डॉक्टर, ये लिखने के बाद में फिर आप देख लो कि पायलट कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको मिलान चिन्ह से इसको सारणी में दिखाना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना था, मतलब इसको ऐसे तोड़ के लिखना था कि दोनों नंबर जो आप उनको जोड़ो तो 36 आए, और जब उसको तोड़ के लिखो तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य मीन्स वो एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े में आए। तो 36 को कैसे किया, 31 प्लस 5 44 41 प्लस 3। फिफ्थ क्वेश्चन इज 5.46 में से इसको आपको घटाना था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया होगा। फिर है 6 क्वेश्चन, निम्न के लिए रफ आकृति बनाइए। इसमें रफ आकृति आपको बना के दिखानी थी। खुला वक्र तो आप कैसे भी बना सकते थे इस टाइप से, और बंद वक्र कैसे भी बना सकते हो, आप इस टाइप से बना सकते हो, बंद वक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्या 30 40 45 और 60 समान अनुपात में है, अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ऐसे करके बताना था 30 और 40। ठीक है, इसको ऊपर रखना था, इसको नीचे। जब आप इसको कट करोगे तो 3/4 आएगा। यहाँ पर भी सेम आंसर आया है, तो ये समान अनुपात है। ठीक है, आपको इस तरीके से करके इसको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 8 गा पार्ट आपका शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको किसी विद्यालय के स्काउट्स की संख्या निम्न चित्रालेख में दी गई है। आपको ये चित्रालेख दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एक स्माइली 10 स्काउट्स के बराबर है। जो आपको एक स्माइली दे रखी है वो 10 स्काउट्स के बराबर है। फिर अब इसको टेबल को देखकर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है किस कक्षा में स्काउट्स की संख्या सबसे कम है। तो कौन सी कक्षा में सबसे कम है, जब आप उस पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 10th क्लास में सबसे कम है। किस कक्षा में स्काउट्स की संख्या सबसे अधिक है, तो किसमें सबसे अधिक है, 8th क्लास में सबसे अधिक है। कक्षा 9th में स्काउट्स की संख्या कितनी है, तो उसमें 3 स्माइली दे रखे हैं। 3 स्माइली मीन्स 30। ठीक है, 1 स्माइली किसके बराबर थी, 10 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएंगी, 30 के। 9th क्वेश्चन में क्या करना था आपको, नेहा ने 85.75 रुपये में गणित की और 62.60 रुपये में संस्कृत की पुस्तक खरीदी। नेहा द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, ऐड करना था।
इस तरीके से आपको ऐड करके यहाँ पर बताना था। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको एलसीएम लेना है। 40, 45 और 48 का एलसीएम लेकर आपको इसमें बताना है। और इसका ये ऑप्शन वाला है, इसमें 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ईजी है ये। 3 का पहाड़ा लिख लो, फिर 4 का पहाड़ा लिख लो, जो सेम टू सेम नंबर एक जैसे आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना था। जैसे 12 है, 24 है, 36 है। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं ये सेम आए हुए हैं। और 48। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताना था। फिर इसमें आपको त्रिभुजों के प्रकार बताने हैं कि किस टाइप का त्रिभुज बनेगा ये। ABC में AB देखो तीनों साइड्स अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, तो ये कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है। इसमें इसमें तीनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको टाइप्स बताने हैं। इसमें 2 साइड्स इक्वल कर रखी हैं। 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में क्या है, जो छायांकित भाग है उसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो टोटल जो बॉक्स जितने हैं, टोटल 1 2 3 4, तो ये टोटल आपको कहाँ करने हैं, नीचे लिखने हैं। और जितना छायांकित है मतलब जितने ब्लैक हो रखे हैं उसको ऊपर लिखना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, 2/4। ठीक है, दूसरे का है 3/7। थर्ड का देखो कितने बॉक्स हैं, टोटल 9। और उनमें से सॉरी इसमें देखो फिल कितने हैं, ब्लैक कलर के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, तो टोटल नीचे आएंगे और जितने ब्लैक हो रखे हैं वो ऊपर आएंगे। इसी तरीके से 5th में भी यही करना था आपको। इसमें आपको माइनस करके बताना था कि माइनस कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम बताइए। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें नाम बताने थे कोई 2 भुजाएं, तो इसमें से कोई भी 2 भुजा बता सकते हैं, जैसे FCAD। ठीक है, FCAD कोई भी 2 भुजाएं बता दी, या फिर इस तरीके से FE कुछ भी बता सकते हैं आप। इसमें कोई भी 2 बिंदु बताने थे, ED। कोई 2 कोण, इसमें आप कोई भी कोण बता सकते थे। कोई 2 विकर्ण बताने थे, कोई 2 त्रिभुज। इसमें भी सेम है, 2 बिंदु बताने हैं, कोई 2 न्यून कोण बताने हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। 2 किरण बतानी थी, तो किरण देखो इस टाइप से होती है, किरण एक ही दिशा में बढ़ती है। ठीक है, कोई 2 रेखाखंड इस टाइप से होते हैं। कोई 2 अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण जो होता है वो अधिक कोण होता है। तो इसमें देख कर आपको बताने थे। अब है खंड डा आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना था। एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थी में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। एक विद्यार्थी केवल एक खेल को चुन सकता है। ठीक है, एक विद्यार्थी केवल एक ही खेल को चुन सकता है। अब ये आपको इस तरीके से कर लेना था, कितने बास्केटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं। टोटल 1800 है, तो टेबल टेनिस की हमें निकाल लेनी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टेबल टेनिस की निकल के आ जाएगी, जैसे हमने निकाली हुई है यहाँ पर 250 आई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 250 है। और फिर इसका अनुपात बताना था, 16:5 आएगा। बास्केटबॉल खेलने वाले और कुल विद्यार्थियों का अनुपात, तो जितने बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं उसकी संख्या ऊपर लिखनी थी, और टोटल जितने विद्यार्थी हैं उसकी संख्या नीचे लिखनी थी। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 5:12 आएगा। 15 क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको क्या करना था, इसको पढ़ना है आपको। सानिया और सचिन सर्दियों में क्रमशः ले और तावांग गए। सानिया ने बताया कि उसने रविवार का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस अनुभव किया, जबकि सचिन ने बताया कि उसने उसी दिन तापमान -2 डिग्री
सेल्सियस अनुभव किया। इसमें देखो लेह का तापमान दे रखा है और तवांग का दे रखा है। किस स्थान का तापमान कम है, तो लेह का कम है, ठीक है। और किस स्थान का तापमान अधिक है, तवांग का अधिक है। फिर इसको सॉल्व करके बताना था आपको। देखो यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, प्लस 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 होता है, तो 7 में से 3 चला गया तो 4 बचेगा। इसमें भी आपको करना था, तो जब आप इसको करोगे टोटल यहाँ पर आपका 8 आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। गोपाल की किराने की दुकान है। विभिन्न वस्तुओं की दर व पिछले वर्ष की बिक्री नीचे दी गई है तालिका में, ठीक है। तो ये आपको 2 तालिकाएं दे रखी हैं, ये दर दे रखी हैं और ये पिछले वर्ष की बिक्री दे रखी हैं, ठीक है। पिछले वर्ष की बिक्री वस्तुओं की दर, ठीक है। तो इसमें देखो आपको इस टेबल को देखना है, इस टेबल को और इस टेबल को, दोनों को देखकर तुलना करके आंसर निकालने हैं। तो पिछले वर्ष के दौरान बेची गई पेंसिलों की संख्या और साबुन की टिकिया की संख्या के बीच अंतर बताइए। तो कितना है साबुन की टिकिया, ठीक है, साबुन की टिकिया और पेंसिल इसके बीच में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आपको क्या करना था, माइनस करना था इसमें, ठीक है। अंतर बताने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पिछले वर्ष के दौरान बेचे गए सेबों और संतरों का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो पिछले वर्ष वाला ये है, ठीक है। तो पिछले वर्ष के दौरान बेचे गए सेबों और संतरों का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो कितना, इसमें तो ये रुपए दे रखे हैं आपको, सॉरी भार ही है, भार दे रखा है आपको। तो इसको भार आपको जोड़ के बताना है कि टोटल भार कितना होगा। गोपाल द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सेब को बेचकर कितना धन इसको प्राप्त हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ये था आपका 6th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।